ये है दिल्ली दर्पण। साथ चल स्वास्थ्य, पर्यावरण, व्यवसाय और नागरिक जागरूकता की अग्रणी संस्था चेतना की ओर से राजधानी दिल्ली स्थित क्राउन प्लाजा रोहिणी में लाला पन्नालाल जी के स्मृति में एक देश एक विधान पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने की। वहीं मुख्य वक्ता के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने एक देश एक विधान पर अपनी बात रखी। कार्यक्रम का संचालन टीम चेतना के अध्यक्ष राजेश चेतन ने किया। वहीं चेतना के पदाधिकारी और सदस्य भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। चेतना द्वारा आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने अपनी बातें रखी। उन्होंने भारत के संविधान और कानून की मेहनी जानकारी श्रोताओं को दी और बताया कि कैसे विकसित राष्ट्र के लिए एक कानून एक देश आवश्यक है। अगर बड़े काम करने हैं, बड़े फैसले करने हैं, भारत को दुनिया के टॉप की कंट्रीज में शामिल करना है, तो पहले हमारा कानून दुनिया का सर्वोत्तम कानून होना चाहिए। दुनिया का सर्वोत्तम हाईवे बनाने सर्वोत्तम भारत नहीं बनेगा। दुनिया का सर्वोत्तम एयरपोर्ट बनाने से यह सर्वोत्तम नहीं है, भारत नहीं बनेगा। सर्वोत्तम भारत बनाना है, सबल भारत बनाना है, सुरक्षित भारत बनाना है, समावेशी भारत बनाना है, तो सबसे पहले हमें सर्वोत्तम कानून बनाना पड़ेगा। सर्वोत्तम कानून कहां बनेगा? संसद में। संसद में चाहिए संख्या, और वो सर्वोत्तम कानून बनाने के लिए संविधान में कई सारे बदलाव करने पड़ेंगे। कानून बनाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन संविधान में संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। इसलिए कितना चाहिए अब की बार? उन्होंने आगे कहा कि सरकार बड़े फैसले तभी लेती है जब उनके पास पूर्ण बहुमत हो। लोकसभा में तत्कालीन एनडीए सरकार के पास पूर्ण बहुमत तो है, लेकिन राज्यसभा में ये संख्या कम है। इसलिए इस बार 400 पार कर राज्यसभा और लोकसभा में भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी और यह कार्यकाल बड़े फैसलों का होगा। एक देश एक विधान, ऐसे 10 कानून बनाने पड़ेंगे। तो पहला बनाना पड़ेगा एक देश एक पुलिस संहिता, वन नेशन वन पुलिस कोड, जैसे जिससे कि पूरे देश की पुलिस स्वतंत्र होकर एक तरीके से काम करे, निष्पक्ष होकर काम करे, मंत्रियों के इशारों पे न नाचे, पुलिस के इशारे पे न नाचे, सत्ता के इशारे पे न नाचे, बल्कि निष्पक्ष होकर काम करे। उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? संविधान के आर्टिकल 14 को बदलना पड़ेगा। हमारे मित्र यहां अधिवक्ता बैठे हैं, किधर गए? आर्टिकल 14 में जो लिखा हुआ है ना, आर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसको बदल के लिखना पड़ेगा स्टेट शैल सिक्योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये ड्यूटी करनी पड़ेगी। और आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट को बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग तो हो नहीं सकता, तो ज्वाइंट में 2/3 चाहिए। ज्वाइंट में 521 सांसद चाहिए, राज्यसभा में 117 है, तो टोटल लोकसभा में कितना चाहिए? कितना चाहिए? कार्यक्रम में पहुंचे श्री राम जन्मभूमि न्यास के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी का स्वागत बड़े ही गर्मजोशी के साथ टीम चेतना ने किया। साथ ही उन्हें प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया गया।
सेमिनार को संबोधित करते हुए स्वामी गोविंद देव गुरु जी महाराज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 400 पार का नारा अच्छा और आवश्यक भी है, लेकिन इसको संभव करने के लिए हमें मतदान करना होगा। उन्होंने कम वोटिंग परसेंटेज पर भी अपनी चिंता जताई और कहा कि अगले महीने दिल्ली में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी मतदान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जिस प्रकार की अनुकूलता का हमें आवश्यक था वैसा आज नहीं लगता है और चिंता इस बात की होती है कि अभी भी हम लोग अपनी मतपेटी के महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं। अब की बार 400 पार का नारा अच्छा है, वह आवश्यक भी है, लेकिन वह केवल नारा लगा करके काम नहीं होगा, उसको धरातल पर पोलिंग बूथ के ऊपर व्यवहार में उतारना पड़ेगा। और उसके लिए ध्यान रखना, ये आने वाला महीना हम लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने काम काज को त्यागिए, लोगों को जगाइए और उनको बूथ तक पहुंचाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था कीजिए। जो अनुकूलता आप कर सकते हैं कीजिएगा, तब जाकर के आपने अपने धर्म का पालन किया। ऐसे मैं मानूंगा हम लोग निरंतर इसी प्रकार मिलते रहे और प्रबोधन के साथ अपने इस राष्ट्र का निरंतर भविष्य उज्जवल बनाने में अपनी सेवाएं अर्पित करते रहे। कार्यक्रम के संचालक और चेतना के अध्यक्ष राजेश चेतन ने मंच संचालन किया और उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों का कार्यकाल सिर्फ ट्रेलर था, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। चेतना के कार्यक्रम में पूरी टीम का सहयोग है और लगातार ऐसे कार्यक्रम राजधानी दिल्ली में होते रहेंगे। 10 साल मोदी सरकार ने प्रयास तो किया, पर वो प्रयास जो मोदी जी खुद बोलते हैं एक ट्रेलर है, केवल फिल्म बाकी है। तो हम एक देश एक विधान के माध्यम से ये कहना चाह रहे थे, देश के प्रख्यात कानून के पंडित, सर्वोच्च न्यायालय के बड़े अधिवक्ता, PIL के वर्ल्ड फेम पर्सनैलिटी अश्विनी उपाध्याय जी ने आज दिल खोल के लोगों के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने एक देश एक विधान ही नहीं, सनातन जीवन मूल्यों को कैसे भारत में पुनर्स्थापित कर सकते हैं, इसकी चर्चा की। और चेतना के प्लेटफॉर्म पे इस तरह के आयोजन हमारे सारे मित्र यहाँ पर खड़े, ये सब मिलकर करते ही रहते हैं। उसमें कभी बस ये है कि कभी कभी चेहरा राजेश चेतन को आगे कर देते हैं, बाकी ये सबकी एनर्जी लगती है तब चेतना का इस तरह का कार्यक्रम होगा। बहरहाल चेतना के सेमिनार में एक देश और एक कानून पर खुलकर चर्चा हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहले भी कहा है कि उनका यह कार्यकाल बड़े फैसलों का होने वाला है। लिहाजा मंच से भी वक्ताओं ने अपील की कि इस बार 400 पार होने से न सिर्फ लोकसभा बल्कि राज्यसभा में के संयुक्त सदनों में भी भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत होगी और कई बड़े और निर्णायक फैसले लिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।